everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि बच्चों आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड एमसीआरई की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2410 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 2411 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो ये सीरीज़ काफ़ी टाइम से मैं कंटिन्यू रख रही हूँ और आप ही के कहने पे मैंने अब फिर से कंटिन्यू की है। तो प्रीवियस वीडियोस को रेगुलरली देखो। रेगुलरली 1 PM जो है आपकी ये क्लास ली जाती है, ठीक है। बाकी अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 का 60 डेज का बैच जिसकी फीस रहेगी 1699, जिसमें आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स फुल थ्योरी के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। और आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है जिसकी फीस है 1299, थ्योरी बैच है जिसकी फीस है 2199। इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज थ्योरी बैच क्लासेस जो रहेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। सो चलो देखते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो का। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट विद अ क्रॉनिक किडनी डिसीज इज रिसीविंग हीमोडायलिसिस, ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट है, उसका हीमोडायलिसिस चल रहा है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है, ठीक है ना। हीमोडायलिसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चे, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी के साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो किडनी काम नहीं कर रही, आर्टिफिशियल किडनी के साथ हम उसका वो किडनी का काम करवाते हैं बॉडी का, ठीक है। तो CKD वाले पेशेंट में हीमोडायलिसिस चल रहा है। कौन सी कंसर्निंग फाइंडिंग है, BP 150/90, सीरम पोटाशियम 6.8, हीमोग्लोबिन 9, वेट गेन 2 kg ओवर 2 days। सो इट्स अ सीरम पोटाशियम लेवल ऑफ 6.8। देखो नॉर्मल जो पोटाशियम लेवल होता है, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है बच्चे, ये जस्ट आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम से घर कर जाए ना, उसलिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3.5 से 5 जो है पोटाशियम का नॉर्मल लेवल होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। और हाइपर कैलीमिया क्या करेगा भाई, कार्डियक प्रॉब्लम्स कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स कर सकता है, ठीक है ना। क्या कर देगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स कर देगा। इसीलिए जो है हमें यहाँ पे हाइपरकैलीमिया जो है मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग है, जो कि हमें देखनी पड़ेगी और पेशेंट का इसका क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद निमोनिया इज रिसीविंग IV एंटीबायोटिक्स विच आर फाइंडिंग सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस। IV एंटीबायोटिक्स चल रहा है निमोनिया वाले पेशेंट को। इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएंगी कि पेशेंट को सेप्सिस डेवलप हो रहा है। टेम्परेचर 100, ब्लड प्रेशर 85/50, वाइट ब्लड सेल्स काउंट 12,000 और ऑक्सीजन सेचुरेशन 94%, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ दिखा रही है कि पेशेंट को सेप्सिस हो रहा है, इज योर टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर नहीं सेप्सिस, दैट इज ब्लड प्रेशर ऑफ 85/50। ये हमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हाइपोटेंशन बच्चा। तो हाइपोटेंशन क्या बताएगी कि सेप्टिक शॉक होने जा रहा है पेशेंट को, ठीक है। टेम्परेचर तो ऑब्वियसली होगा ही जब एंटीबायोटिक्स चल रही है, विच इज़ नॉर्मल, पर BP इतना लो क्यों आ रहा है भैया ना। सो दिस इज शोइंग, हमें शॉक की तरफ इशारा कर रहा है। क्लाइंट है सबड्यूरल हेमेटोमा, उसका ग्लास्कोकोमा स्केल का स्कोर ड्रॉप हो गया है 14 से 10 तक। पहले 14 था, 10 हो गया, ड्रॉप हो गया है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, एडमिनिस्टर IV मैनिटोल। सो देखो, अगर ग्लास को कॉमा स्केल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन जो है और ज़्यादा वर्जन अप हो रही है बच्चे। और उस वर्जन अप कंडीशन को आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डॉक्टर को पता चले और वो आपको आगे प्रिस्क्रिप्शंस दे। Next, a nurse is assessing a client with pericarditis, which finding required immediate intervention. So, pericarditis वाला patient है, pericardium muscles का infection and inflammation. इनमें से क्या चीज़ immediate action require करती है, pericardial friction rub, chest pain relieved by sitting up, muffled heart sound and hypertension, fever of 100/08. So, ये भाई किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट क्या है भाई, ये एक पेरिकार्डाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हार्ट साउंड मफल्ड आती है और पेशेंट का BP जो है बहुत ज़्यादा फॉल करता है ड्यू टू द पुअर ब्लड वॉल्यूम और हार्ट का पंपिंग पुअर होता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द सिरोसिस इज रिसीविंग लैक्टोलूज
विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज वर्किंग। सो लैक्टोलूज अगर किसी को चल रहा है तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है। इंक्रीज बाबल मूवमेंट, डिक्रीज अमोनिया लेवल, इंप्रूव एपेटाइट, रिड्यूस पेरिफेरल एडीमा। सो ऑब्वियसली लैक्टोलूज हम सिरोसिस वाले को इसीलिए देते हैं क्योंकि बॉडी में अमोनिया बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लीवर अमोनिया को यूरिया में क्या नहीं कर पाता, कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अमोनिया ज़्यादा हो जाता है। तो अमोनिया को कम करने के लिए हम लेक्टोलूज देते हैं, और लेक्टोलूज देने पे अमोनिया कम हो रहा है, इट मीन्स मेडिसिन इज वर्किंग। नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद acute glomerulonephritis which assessment finding is most concerning। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट का आप केयर कर रहे हो, इसमें से कौन सी फाइंडिंग कंसर्निंग है। ब्लड प्रेशर 160/95, हेमेचूरिया, पेरिफेरल एडीमा, यूरिन आउटपुट ऑफ 200 ml पर। दिस इज शोज कि 24 घंटे में ओनली 24 आवर्स में ओनली 200 ml यूरिन आ रहा है, विच शोज अ सीवियर ओलिगोयूरिया, एंड दिस शोज कि ये एक कंसर्निंग फाइंडिंग है। किडनीज बिल्कुल, नेफ्रॉन्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद अ न्यूली डायग्नोज्ड एडिसन डिसीज इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। सो अगर न्यूली डायग्नोज्ड एडिसन डिसीज है तो किस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है पेशेंट। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, एड्रीनल क्राइसिस। तो इट्स अ एड्रीनल क्राइसिस बिकॉज एडिसन डिसीज में एड्रीनल कॉर्टिजोल का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। अगर ये न्यूली डायग्नोज्ड हुआ हो और इसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो तो पेशेंट जो है एड्रीनल क्राइसिस की तरफ जा सकता है, जिसमें कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, इनसफिशिएंसी हो जाएगी कि पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। Next, a client with the deep vein thrombosis is receiving IV heparin. The nurse note bruising and platelet counts of 90,000. What is a priority nursing action? डीवीटी वाला पेशेंट है, उसको आईवी हैपरिन चल रही है, नर्स देखती है कि पेशेंट के ब्रूइशिंग हो रही है और प्लेटलेट काउंट ओनली 90,000 है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन अब आप क्या करोगे। कंटिन्यू द हैपरिन, मॉनिटर फर्दर ब्लीडिंग, स्टॉप द हैपरिन, इन्फ्यूज इमिडिएटली, एडमिनिस्टर प्रोटामिन सल्फेट। तो सबसे पहले हम हैपरिन का जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्टॉप करो, बिकॉज ये हमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बो साइटोपीनिया की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द एंड स्टेज लिवर डिसीज डेवलप असाइटस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो पेशेंट को एंड स्टेज लिवर डिसीज है, असाइटस डेवलप हो गया पेशेंट को, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, एल्ब्यूमिन लगा दो, हाई फाउलस पोजीशन दो, प्रिपेयर फॉर पैरासेंटेसिस, मॉनिटर फॉर डेली वेट। देखो एंड स्टेज लिवर डिसीज में जब एब्डामन में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ना, तो जो वो एब्डामन का फ्लूइड है वो रेस्पिरेटरी मसल्स को थोड़ा फोर्सफुली दबाता है ऊपर को। तो अगर पेशेंट को आप पोजीशन अच्छे से दे देते हो, ठीक है ना, आप उसको हाई फाउलर्स पोजीशन दे देते हो तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स आता है, क्योंकि एब्डामन फिर ग्रेविटी की तो तरफ चले जाता है, मतलब लोअर साइड चले जाता है, ऊपर वाली साइड को पुश नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द न्यूली प्लेस्ड ट्रेकियोस्टमी, व्हाट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। अभी अभी ट्रेकियोस्टमी डली है, कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एट द स्टोमा साइट, कफिंग एंड इंक्रीज सेक्रेशन, डिसलॉजमेंट ऑफ द ट्रेकियोस्टमी सेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या रहेगा। सो आप लोगों से जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, चलो देख लेते हैं। अभी अभी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, क्या इमीडिएट इंटरवेंशन है। देखो, अगर कंप्लेंट ऑफ सिवियर हिप पेन, शॉर्टनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द अफेक्टेड लेग, 10 ग्राम पर DL एंड लो ग्रेड फीवर। सो यहाँ अगर वो शॉर्टनेस ऑफ किसी अफेक्टेड लेग की शॉर्टनेस हो रही है, इट मीन्स कि जो आपने हिप रिप्लेसमेंट किया है वो कहीं ना कहीं डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीमिटीज़ जो है शॉर्ट दिख रही हैं। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। सो वीडियोज़ अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करो, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए। एंड न्यू बैचेस मेरे शुरू हो गए हैं नॉर्सेट 8 के लिए, 60 डेज का बैच, फीस है 1699। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स का बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच, फीसेज आर वेरी अफोर्डेबल, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।